दादी माँ कहते हुए चला गया। मैं पुकारती रही कि खाना तो खा लो, परंतु खाया ही नहीं। कोई बात नहीं यशोदा, हो सकता है उसे भूख नहीं लगी हो, बाद में खा लेगा। पर ये दादी माँ है कौन? पुष्पा की सास। क्या हुआ पुष्पा की सास को? वही तो कन्हैया की दादी माँ है। और उसे ही कमरे में पुष्पा ने बंद कर रखा है, खाना तक नहीं दिया। राम राम। क्या इसीलिए कन्हैया ने खाना नहीं खाया? पर कन्हैया को पता कैसे चला कि पुष्पा ने अपनी सास को खाना नहीं दिया? जो भी हुआ गलत हुआ। पुष्पा अपनी सास को कमरे में बंद कैसे कर सकती है? ये आवाज कहाँ से आई? रसोई घर से। जल्दी चलिए। ये क्या हो रहा है? मैंने जब खाने के लिए कहा तो मना कर दिया, और अब ये खाना मेरे लिए नहीं माँ, ये दादी के लिए है। अच्छा, तो तुम स्वयं लेकर जाओगे? हाँ पिताजी, मैं स्वयं दादी माँ को खिलाऊंगा। तब तुम मुझे खिलाना अपने हाथ से। माँ, अब मैं जाऊँ? जा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बहू, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो बहू। दया करो मुझ पर बहू, दया करो। क्या है? बहू, मेरी हो गई क्या? पहरा तो वो हो गया है जिस पर आपको बहुत विश्वास है, वही आपका लाडला कृष्ण। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने अपने कान में रुई डाल रखी है, इसीलिए तो आपकी पुकार उस तक पहुंच ही नहीं रही है। एक काम कीजिए माँ जी, जरा जोर से पुकारिए, तब शायद सुनाई दे उसे। ताने मार रही हो क्या? उस समय तुम्हारी ईर्ष्या कहाँ थी जब सुंदर को छुड़ाने कृष्ण के पास तुम गई थी? मेरे कृष्णा की बांसुरी सुन रही हो ना तुम? मेरा कृष्णा आ रहा है, मेरी पुकार उसने सुन ली। वो आ रहा है, आ रहा है।
लेकिन मैं उसे लाड प्यार नहीं कर सकती। बहू, बहू मुझे जल्दी बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। मेरा कृष्णा आ रहा है, मुझे उससे मिलना है। बहू मुझे बाहर निकालो, बहू मुझे बाहर निकालो। अरे ओ कान्हा, अरे ओ कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? कुट्टी। हाँ? बताओ ना, कहाँ जा रहे हो लल्ला? कान्हा, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगी। अब बताओ, किसके भाग खुले हैं जिसके लिए तुम खाना लेकर जा रहे हो? मेरे। तुम्हारे? हमें जाने दो। पहले बांसुरी तो सुनाओ। ठीक है। फिर भाग गया। दादी माँ। कौन? कन्हैया। मैं आ गया। मेरा कन्हैया। हाँ दादी माँ। अरे तुम मेरे पास आओ, आओ। मिलने आया हूँ। क्या है? क्यों आए हो यहाँ? दादी माँ, दादी माँ।
दरवाजा खुला क्या? कन्हैया, तुम? दादी माँ, प्रणाम। कन्हैया, आ गया मेरा बेटा। बेटा, आजा, आजा बेटा, आजा, 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 मेरी गोद में आजा बेटा, आजा, आजा मेरा बेटा। चलो, मेरी पुकार सुनकर आ गए तुम। दादी माँ, रो मत। आपके लिए खाना लाया हूँ। ताऊ, खाना दो। दादी माँ, खाना खाओ। बेटा, तुमने खाया? नहीं, क्यों? पहले दादी माँ, फिर दादी माँ का कन्हैया। अब मुझे विश्वास हो गया कन्हैया। सच्चे दिल से तुम्हें पुकारो तो तुम आते ही हो। स्वामी, पता है कारागार के रक्षक क्या कह रहे थे? क्या? समझ लीजिए हमारे बारे में ही कह रहे थे। हमारे कृष्ण के बारे में कह रहे थे यदि कृष्ण को सच्चे दिल से याद करो तो वो अवश्य मिलने आता है। देवकी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? स्वामी, कृष्ण मथुरा नरेश के पास आया था। यदि हम उसे सच्चे दिल से याद करेंगे तो क्या वो हमसे भी मिलने आएगा? हाँ देवकी, यदि कृष्ण कंस से मिलने के लिए आ सकता है तो हमें भी मिलने आएगा। सच? मेरे पुत्र, क्या कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? अपनी माँ की आंखों की प्यास बुझा दो पुत्र। हमसे मिलने आ जाओ, हमसे मिलने आ जाओ। मेरे पुत्र, क्या कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? अपनी माँ की आंखों की प्यास बुझा दो पुत्र। हमसे मिलने आ जाओ, हमसे मिलने आ जाओ।
माँ, कृष्ण, मेरे पुत्र। कृष्ण, मेरे पुत्र। आपने मुझे याद किया। अब तुम तो हमारे पास हो नहीं, बस तुम्हारी यादें ही। मैं सदा आपके साथ हूँ माँ। तुम कहाँ हमारे पास हो? तुम तो वहाँ गोकुल में हो ना। गोकुल, मथुरा केवल नाम है। मेरे लिए हर वो स्थान गोकुल और मथुरा है जहाँ मुझे सच्चे दिल से याद करता है। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आपके हृदय में हूँ, आपकी आत्मा में हूँ। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आपके हृदय में हूँ, आपकी आत्मा में हूँ। आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ। मेरे चारों तरफ आप हैं और आपके चारों तरफ मैं। आंखें बंद करके अपने मन में देखिए। कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। वो हमसे मिलकर गया, है ना? हाँ देवकी, अब हम जब चाहेंगे हमारे पुत्र कृष्ण से मिल सकते हैं। वो हमारे हृदय में है, हमारे चारों ओर है। बस हमें अपनी आंखें बंद करके उसे मन में देखना होगा। मैं फिर से अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ स्वामी।